हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम लोग सेफ्टी फील्ड में किन किन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं वर्क प्लेस पर, या किन किन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड इन अ सेफ्टी फील्ड। ठीक। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा HSC प्लान। आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से आज देख लेंगे और इनको नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट HSC प्लान। HSC प्लान यानी किसी भी काम को करने के लिए उसका पहले से प्लानिंग कर लेना। ठीक। जैसे हम लोग लिफ्टिंग का काम कराने वाले हैं। लिफ्टिंग बोले तो मटेरियल को किसी क्रेन या किसी भी मशीन के द्वारा लिफ्टिंग कराना है, तो उसका हम लोग लिफ्टिंग प्लान तैयार करते हैं। तो वो हमारा एक HSC प्लान का डॉक्यूमेंट हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसका कि नाम होता है हमारा ERP। ERP बोला जाए तो इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीडर। ठीक। यानी इमरजेंसी के दौरान हम किस तरीके से या किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेस्क्यू करेंगे, उसका प्रोसीडर, उसका डॉक्यूमेंट कहलाता है इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीडर, शॉर्ट फॉर्म में ERP। ठीक। इसी में आगे और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट क्या है? तो किसी वर्क को या किसी एक्टिविटी को किस तरीके से, किस स्टेप्स से या किस प्रोसीडर से फॉलो करते हुए काम को कराना है सेफ्टी से, उसके मेथड को लिखना होता है ना, सेफ्टी मेथड को। उसका एक स्टेटमेंट जारी कर लिया जाता है। ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपनी में काम करवाते हैं। नेक्स्ट है लीगल रजिस्टर। अब लीगल रजिस्टर क्या होता है? तो कंपनी में काम करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ लीगल्स भी होते हैं, जैसे कंपनी एक्ट 1948। इसके भी रूल्स को हम लोग कंपनी में फॉलो करते हैं, लागू करते हैं। तो अभी तक चार डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देखा। इसी में आगे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको HSC फील्ड में मिलता है काम को कराने के लिए सेफ्टी से। जिसमें नेक्स्ट है JSA। JSA बोले तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ठीक। ये क्या होता है? तो यह एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि आप अपने जॉब को, अपने एक्टिविटी को सेफ्टी से कैसे करें, किस स्टेप का फॉलो करते हुए अपने काम को करें, उसका एनालिसिस करना होता है, आकलन। ठीक। काम को सुरक्षित तरीके से करने के लिए। नेक्स्ट है TBT रिकॉर्ड। यानी आप TBT के बारे में पहले जानते होंगे क्या है, तो बता देता हूँ मैं। टूल बॉक्स टॉक, जिसको हम शॉर्ट में TBT बोलते हैं। यह एक सेफ्टी अवेयरनेस मीटिंग होता है जो कि 5 से 10 मिनट के लिए वर्कर्स को डेली मॉर्निंग वर्क एक्टिविटी शुरू करने से पहले दिया जाता है। अब इसका रिकॉर्ड रखना होता है कि हमने मीटिंग पूरे महीने में कितना कराया, है ना, किस किस टॉपिक्स पे हमने मीटिंग कराया। इसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है, जो कि आप रखेंगे TBT शीट के अकॉर्डिंग। ठीक। जिसमें वर्कर का साइन, वर्कर का ID नंबर, डेजिग्नेशन, आपका साइन, ये सब चीजें रहती हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड विद ट्रैकिंग सिस्टम। कंपनी में अगर कोई भी इम्प्लॉय नया नया ज्वाइन करता है, कंपनी को पहला दिन होता है उसका, तो उसको हम क्या करते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं।
उस इंडक्शन ट्रेनिंग में हमने जिस भी वर्कर को ट्रेनिंग दिया है उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना होता है अपने डेटाबेस में, जिसको हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग सीट। उसमें सभी वर्कर साइन करते हैं, जिस दिन ट्रेनिंग हुआ उस दिन का डेट रहेगा, और आपने जो भी टॉपिक्स पे इंडक्शन ट्रेनिंग दिया वो मेंशन रहेगा, उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है। नेक्स्ट है टीपीआई रिकॉर्ड। टीपीआई बोले तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ठीक। तो ये क्या होता है? तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बोला जाए तो एक कंपनी का कोई भी मशीन इक्विपमेंट या हैवी मशीनरीज, उसका इंस्पेक्शन करवाती है कंपनियां बाहर की थर्ड पार्टी कंपनी से। इंस्पेक्शन इसीलिए भी कराती हैं कि अगर मशीन चलाने के दौरान, इक्विपमेंट चलाने के दौरान उसमें किसी तरीके का फेलियर आ जाए, वो मशीन टूट जाए, खराब हो जाए, या कोई इमरजेंसी इवेंट के दौरान उस मशीन को कोई डैमेज हो, तो उसका एक इंश्योरेंस अमाउंट उस कंपनी को मिल जाए। इसके लिए भी टीपीआई कराया जाता है। पीपीई इशुएंस रिकॉर्ड, यानी जब भी वर्कर को पीपीई प्रोवाइड किया जाता है तो उसका भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। क्यों रखते हैं? मान के चलिए अगर आज हमने किसी वर्कर को पीपीई दिया और वो पीपीई 2 से 3 महीना में खराब हो गया, और वर्कर कह रहा है कि हमको दोबारा पीपीई दीजिए, तो वर्कर क्या करेगा? पहले उस पीपीई को दोबारा सबमिट करेगा आपके पास, और उसके बदले आप उसको नया पीपीई देंगे और उससे साइन ले लेंगे कि हमने इस दिन वर्कर को ये पीपीई दिया है, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन मैनेज करना होता है। अगला है ईएलसीबी टेस्टिंग रिकॉर्ड। ईएलसीबी क्या होता है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे लगा होता है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्लो हो तो ये सप्लाई को ऑटोमेटिकली कट कर दे। अगर इसका कोई टेस्टिंग चल रहा है मशीन पर या पैनल पे, तो इसका भी हमको डेटा रखना होता है। सेफ्टी कमिटी मैनेजमेंट मीटिंग। ठीक। यानी जब भी कंपनी में मैनेजमेंट का मीटिंग होगा, मंथली मैनेजमेंट मीटिंग, तो उसका भी हम लोग को एक डेटा रखना होता है। ठीक। उसमें भी रिपोर्ट्स होते हैं कई, कि हमने किस टॉपिक पे डिस्कशन किया। ठीक। उस टॉपिक में हमने किन किन चीजों में इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या क्या टॉपिक्स को हमने वर्क प्लेस पर लागू करना है, करवाना है, सुधार करना है, वो सारे टॉपिक्स को रखना होता है। कितने लोग मीटिंग में शामिल हुए, किस मैनेजमेंट से थे, ये सारी चीजें। एचएससी स्टाफ मीटिंग, यानी सेफ्टी डिपार्टमेंट का अपना एक मीटिंग होगा, उस मीटिंग का भी सेम रिकॉर्ड, कि हम किस टॉपिक पे मीटिंग रख रहे हैं, किस दिन को रख रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना होता है। ऑडिट रिकॉर्ड एंड कंप्लायंस रिकॉर्ड। ऑडिट, कंपनी में ऑडिट होता है यानी जांच, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली भी होता है। तो इसका भी हमें रिकॉर्ड रखना होता है कि कंपनी में क्या क्या चीज़ों का ऑडिट हुआ। सेफ्टी ऑडिट हुआ, प्रोडक्शन ऑडिट हुआ, मशीनों का ऑडिट हुआ, या मैनेजमेंट का ऑडिट हुआ। इन सब का ऑडिट रिकॉर्ड्स हमें रखना होगा। फर्स्ट एड रजिस्टर। फर्स्ट एड रजिस्टर बोले तो कंपनी में जब भी कोई इंजरी होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसमें वर्कर को जो चोट लगता है, उसमें जो भी आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस वर्कर को, उसका डेटा रखना होता है फर्स्ट एड रजिस्टर में, कि आज अगर मान के चलिए 1 तारीख है और आज वर्कर को चोट लगा, तो उस वर्कर का नेम, डेजिग्नेशन, डेट, टाइमिंग, चोट कब लगा, उसका क्या ट्रीटमेंट आपने किया, इसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है। इंसिडेंट रिपोर्ट, सेम, अगर कंपनी में वर्कर को चोट लगा, कुछ नॉन फेटल इंजरीज आई, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना होगा। नियर मिस रिकॉर्ड, यानी कंपनी में कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिससे वर्कर को कोई जान माल का नुकसान नहीं होता लेकिन हो सकता था, है ना, जिस नुकसान से वो बाल बाल बच गया, तो इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना होता है, जिसको नियर मिस रिपोर्ट बोलते हैं। ये भी आपका काम है, आपको ये रिपोर्ट या आपको ये डॉक्यूमेंट मैनेज करना होता है। ठीक। अब इसी में नेक्स्ट है साइट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी। क्या बोलते हैं?
फील्ड ऑडिट ऑब्जर्वेशन, यानी आप काम करने के दौरान बीच में काम के जाएंगे और जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे, पहचान करेंगे कि काम सेफ्टी से हो रहा है कि नहीं। ठीक, उसका भी डेटा आपको रखना होता है अपने पास। नेक्स्ट है वीकली एचएससी रिपोर्ट, यानी पूरे हफ्ते का आपको सेफ्टी का रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को मेल करना होता है। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? तो इस रिपोर्ट में होता है कि आपने टीबीटी कितने दिन कंडक्ट कराया, किस किस टॉपिक पे कंडक्ट कराया, आपने किस किस मशीन इक्विपमेंट का चेकलिस्ट तैयार किया, आपने कौन कौन सा परमिट लिया, आपने कितना ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें मिली। ये सारा अपने को रिपोर्ट भेजना होता है वीकली। और जब यही रिपोर्ट हम मंथली में भेजेंगे तो उसको हम मंथली सेफ्टी रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि 20 नंबर का पॉइंट है। ठीक। अब मंथली सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होता है? तो अब आप पूरे मंथ में, पूरे महीने में जितना भी मशीन का, टूल्स का जांच करते हैं, तो उस जांच करने का जो शीट होता है, चेकलिस्ट, उसका आपको डेटा एक जगह पे इकट्ठा करके मेल करना होता है और अपने पास रिकॉर्ड में भी रखना होता है। ठीक। इसी में अगला है फराना चेकलिस्ट। तो फराना क्या है? तो फराना एक क्रेन होता है जो कि सामानों को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने का काम में लिया जाता है। तो फराना क्रेन का जब इस्तेमाल होता है तो इसका भी हम लोग चेकलिस्ट तैयार करते हैं। चेकलिस्ट बोले तो इसका एक एक पार्ट को चेक किया जाता है। ठीक, कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। वर्किंग कंडीशन बोले तो सेफ है कि नहीं। ठीक, वर्किंग कंडीशन। वॉक थ्रू रिकॉर्ड। अब वॉक थ्रू रिकॉर्ड क्या है? तो वॉक थ्रू रिकॉर्ड यानी आप लोग डेली बेसिस पे जो भी जनरल इंस्पेक्शन करते हैं, हाउसकीपिंग का, टॉयलेट प्रोविजंस, वेलफेयर का, इन सब का रिकॉर्ड आपको रखना होता है। फुल बॉडी हार्नेस इंस्पेक्शन रिकॉर्ड या डेटा या रजिस्टर, यानी जब भी आप किसी वर्केट हाइट का काम करवाएंगे तो वर्केट हाइट का काम करवाने के दौरान आप एक सेफ्टी टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। अब ये फुल बॉडी हार्नेस का कंडीशन कैसा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट का इंस्पेक्शन करते हैं चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, इसका रजिस्टर भी होना चाहिए। इसमें उस हार्नेस का सीरियल नंबर, उसका कंडीशन, ये सारा कुछ मेंशन करना होता है। ग्राइंडर चेकलिस्ट। तो ग्राइंडर भी एक मशीन है जो कि हॉट वर्क एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी सेफ कंडीशन या वर्किंग कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग इसका चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट यानी एक एक पार्ट को चेक किया जाता है, इसके नोजल को, स्विच को, वायर को, व्हील को, इन सब चीज को चेक करके हम पता लगाते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में ओके है कि नहीं। कंप्रेसर चेकलिस्ट। कंप्रेसर मशीन, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करने से पहले उसका कंडीशन देखते हैं कि सेफ है या अनसेफ है। वर्किंग कंडीशन यानी काम करने लायक है कि नहीं, काम करने लायक है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं, बनाते हैं। वो भी आपका एक वर्क प्लेस का डॉक्यूमेंट है। फायर एक्सटिंग्यूशर का चेकलिस्ट। लास्ट, कंपनी में एक चीज याद रखिएगा, आग को, फायर को कंट्रोल करने के लिए एक इक्विपमेंट रखा जाता है जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर। और ये कंपनी में हर 15 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। और इसका डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं कि इसका एक एक पार्ट सही है या नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। ठीक। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको एचएससी फील्ड में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मैनेज करने होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।